साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जायदाद नीलाम होगी या नहीं, फैसला आज होगा। एहतसाब अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर ख़ारजा के अक़वाम मुत्तहिदा में उर्दू में खिताब को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि बिजली और गैस की कीमतें कबूल नहीं, मामला कौमी असम्बली में उठाएंगे। नए पाकिस्तान की बात करने वाले मुल्क को उधार पर लगा रहे हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा ऑपोजिशन का हक है। तरीके इंसाफ अकाउंटेबिलिटी से और ट्रांसपेरेंसी से भाग रही है। ये जो पॉइंट उठाते हैं कि हम ऑडिटिंग पिछली हुकूमत के कर रहे हैं, वो तो हम सिर्फ 1 साल के करेंगे। उसके बाद तो PTI हुकूमत का ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। तो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। मैं समझता हूँ कि PTI, जिसका नाम भी तरीके इंसाफ है, वो अकाउंटेबिलिटी से और ट्रांसपेरेंसी से नहीं बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस स्टांस पर हम कायम हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन के साथ है। 90 रोज के लिए यौमिया 2 लाख बैरल तेल उधार। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को दरख्वास्त दे दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुज़ाकरात, वज़ीर तवानाई उमर अयूब और सेक्रेटरी पेट्रोलियम से सऊदी वफ्द की मुलाकात। गवादर में सऊदी ऑयल रिफाइनरी लगाने पर बातचीत। IMF वफ्द और APR के दरमियान मुज़ाकरात। IMF ने नॉन फाइलर्स को खुली छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। टैक्सेस के दायराकार में इजाफे पर भी अदम इत्मीनान। चीन बेल्ट एंड रोड मंसूबे में तब्दीलियों पर तैयार। पाकिस्तान में चीनी सफीर का कहना है कि नई पाकिस्तानी हुकूमत के एजेंडे पर अमल करेंगे। सिर्फ उन मंसूबों पर काम होगा जिन पर पाकिस्तान की रजामंदी होगी। ये पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान ही का मुआशरा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वाशिंगटन पहुंच गए। आज अमरीकी हम मनसब माइक पॉम्पियो से मिलेंगे। अमरीकी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन से व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मदद पर तबादला ख्याल होगा। तालिबान से मुज़ाकरात। अफगान हुकूमत ने मौलाना समीउल हक से मदद मांग ली। समीउल हक की अफगान हुकूमत और तालिबान में सालिस बनने से माजरत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक LOC वर्किंग बाउंड्री, मुल्की सलामती, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। मुल्क में देरपा अमन के लिए इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम जारी रखने का ऐलान। आर्मी चीफ ने दौरा चीन पर कोर कमांडर्स को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग। कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेश की। हेलीकॉप्टर पर फायरिंग रियासती जारियत है, करारदाद का मतन। फवाद चौधरी की सेनेट आमद पर मुशाहिदुल्लाह खान बरहम। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पहले मुआफ़ी मांगे। मुशाहिदुल्लाह खान का मुतालबा। गर्मा गर्मी के बाद ऑपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात कहते हैं पहले ही कहा था निकलूंगा नहीं निकलवाऊंगा। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के पीछे पीछे चलती है। हमने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का कहा तो वजीर आला ने भी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। लाहौर में गैर कानूनी कब्जों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ के MNA करामत खोखर और MPA नदीम अब्बास के माफीनामे कबूल। मंशा के नाम के साथ बम लगता है, पुलिस बम के नाम से घबरा तो नहीं गई। चीफ जस्टिस का मंशा बम की गिरफ्तारी का हुक्म। बनीगाला में गैर कानूनी तामीरात करने वालों से जुर्माने लेने का हुक्म। इमरान खान को भी प्रॉपर्टी रेगुलराइज कराना पड़ेगी। हुकूमत अपना जुर्माना भी दे और दूसरों से भी ले। चीफ जस्टिस के केस में रिमार्क्स।
पंजाब में 4,680 हाउसिंग सोसाइटियां गैर रजिस्टर्ड। सिंध में 120, बलूचिस्तान में 221, खैबर पख्तूनख्वा में 120 गैर कानूनी स्कीमें। हाउसिंग सोसाइटियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। पंजाब में जानबूझकर रिकॉर्ड को आग लगाई गई। जायदाद मुंतकली का सारा पैसा सोसाइटियां खा रही हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्राइवेट स्कूल्स की जायद फीसों का केस, तालीम को कमाई का जरिया बना लिया गया। मम्मी डैडी स्कूल सहूलियात के नाम पर आवाम को लूटते हैं। तालीमी दरसगाहें स्टील मिल्स या टेक्सटाइल मिल्स नहीं, लोगों पर बिला वजह बोझ ना डालें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन हराने वाला बच्चा निकला। एमपीए मोहम्मद सलमान की उम्र 25 साल से कम निकली। इलेक्शन कमीशन ने पीपी 217 से मोहम्मद सलमान को नाअहल करार दे दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.70 महंगा, 128 तक पहुंच गया। बीवी को गलतकारी से रोकना महंगा पड़ गया। मुल्तान में बीवी का अपने शौहर पर तशद्दुद, भाइयों ने भी खूब हाथ साफ किए। इंडोनेशिया के जजीरे पौलो में जलजिला और सुनामी तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। हलाकतों की तादाद 1200 से ज्यादा हो गई। इंडोनेशिया की हुकूमत ने आलमी बरादरी से मदद मांगी। सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज के साथ मैं हूं रुखमा इरफान मलिक और मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले आपको बताएं कि घर बैठे करोड़पति बनने वालों की फहरिस्त अब तवील होने लगी है। कराची के फालूदा फरोश के बाद झंग का तालिब इल्म भी सामने आ गया। असद अली के अकाउंट्स में भी कई मिलियन रुपयों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता दिनों कराची में एक फालूदा फरोश के अकाउंट में 2.25 अरब रुपए जमा होने का इंकशाफ हुआ। कैसे खुला मेरे को इस बारे में नहीं पता। अभी क्या हुआ है, कितने पैसे आपके अकाउंट में आए, क्या बता रहे थे आप? मेरे को तो वो बता रहे तकरीबन 2.25 अरब मेरे ख्याल से बताया। तो अब झंग के तालिब इल्म के अकाउंट में करोड़ों की रकम की मौजूदगी का पता चला है। FIA के मुताबिक असद अली के 2 अकाउंट से 17 करोड़ 30 लाख रुपए निकलवाए गए। वो कराची में JIT के सामने पेश होकर वजाहत दे, लेकिन असद का कहना है कि वो तो बेरोजगार है, उसे ना अपने नाम पर खोले गए इन अकाउंट्स का पता है और ना किसी रकम की मौजूदगी का। 26 सितंबर को मुझे बाई TCS FIA का नोटिस रिसीव हुआ था, तो तब मुझे पता चला कि ये कोई अकाउंट्स हैं सुमित बैंक में फेक, जिनमें से इतनी अमाउंट निकाली गई है और ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मेरा ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। असद अली ने UET लाहौर से BSc इंजीनियरिंग की। UET टेक्सला में भी तालीम हासिल कर चुका। उसका कहना है कि FIA का उस पर इल्जाम दुरुस्त नहीं, बेगुनाही साबित करने के लिए कहीं भी पेश होने को तैयार है। दूसरी जानिब कराची का फालूदा फरोश अब्दुल कादिर अरबपति कैसे बन गया, 24 न्यूज ने पता चला लिया। उसके अकाउंट में रकम 2014 और 2015 में मुंतकिल हुई। 2.25 अरब रुपए मुंतकिल करने वाले बिजनेस ग्रुप से तफ्तीश की जाएगी। FIA का कहना है कि अक्सर बिजनेस ग्रुप टैक्स बचाने के लिए ऐसे अकाउंट्स खोलते हैं, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ ट्रेड अकाउंट्स की समत में भी तहकीकात कर रहे हैं। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से। मुल्तान में तीसरी शादी करने वाले शौहर ने बीवी को गैर मर्दों से राबिते करने पर रोका, तो बीवी ने भाइयों के साथ मिलकर रॉड्स के साथ तशद्दुद का निशाना बना डाला। अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। अमजद, क्या मामला था ये? जी बिल्कुल, मुल्तान में जो तीसरी शादी करना महंगा पड़ गया है। मुल्तान के इलाका है समेजाबाद, जहाँ के रिहायशी हैं रियाज, उन्होंने तीसरी शादी की हुई थी और उनकी जो बीवी थी रजिया बीबी उसका नाम है, उसको वहाँ पे शोबा था कि इसकी बीवी का गैर मर्दों के साथ कुछ ताल्लुकात हैं, तो इसी हवाले से उसने उनको मना किया। जब जो बीवी थी रजिया बीबी वो अपने साथियों के साथ मिली और अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने जो खावन था उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है। इस वक्त निश्चित अस्पताल में रियाज को मुंतकिल कर दिया गया है। के मुताबिक
मुताबिक इसको रॉड के साथ तशद्दुद किया गया, क्योंकि जो रियाज है इस टाइम उसकी टांगे भी टूट चुकी हैं और उसके सर भी फट चुका है। बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया है और निश्चित इमरजेंसी में इस वक्त मौजूद है। पुलिस ने छानबीन की जो है कार्रवाई शुरू कर दी है और जो बीवी है ताहा जो तीसरी बीवी वो फरार हो चुकी है। इस वक्त जो रियाज है निहायत तशवीशनाक हालत में निश्चित अस्पताल में मौजूद है। ये वो तीसरी शादी थी जो कि उसने की थी कुछ अर्सा पहले, और जब बीवी थी उसके हस्बैंड को यही मालूम था कि इसकी बीवी का जो ताल्लुकात हैं दूसरे लोगों के साथ हैं, तो उसको मना करने के ऊपर ये जो तशद्दुद का वाक़या है जो आज मुल्तान में के इलाके समेजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और कराची से खबर है जहां 2 अगवाकारों समेत डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 24 मुलजिम पकड़े गए। मुलजिमान से भारी तादाद में असलहा और मनशियात बरामद कर ली गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल सैयद। के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम, डकैती और मंशियात फरोशी में मुलविस 14 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। उधर SIU ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। SSP SIU पीर फरीद जान सरहंदी के मुताबिक 2 मुलजिमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान रिजविया के इलाके में मुतादिद बार दुकानों में लूट मार कर चुके हैं। दूसरी जानिब कायदाबाद, आरामबाग और तैमूरिया पुलिस ने कार्रवाइयाँ करते हुए सुबह अगवा होने वाले मगदी को बाजियाब कराते हुए 2 अगवाकारों समेत 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मंशियात और दीगर मसरूका सामान बरामद किया गया। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। एक और अहम मामला, आवारा कुत्ते एयरपोर्ट के अंदर कैसे दाखिल हुए। 24 न्यूज़ की खबर पर DG सिविल एविएशन ने एक्शन ले लिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट मैनेजर ओहदे से हटा दिए गए। एयरपोर्ट की हुदूद कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। उस्मान जावेद मलिक इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों का राज, मुसाफिर खौफ का शिकार। 24 न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद सिविल एविएशन ने नोटिस लेते हुए मुतल्लिका जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले लिया। DG सिविल एविएशन ने गफलत का मुजाहरा करने पर असफर फहीम खटक को मैनेजर एयरपोर्ट के ओहदे से हटाकर एडिशनल डायरेक्टर जिना एयरपोर्ट सरदार जावेद अतीक को नया मैनेजर तैनात कर दिया। सिविल एविएशन ने कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मुनासिब इकदाम न होने की वजह से आवारा कुत्ते हवाई अड्डे की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। उस्मान जावेद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और आम शहरियों के तो धड़ाधड़ चालान हो रहे हैं, लेकिन पुलिस को खुली छूट मिल गई है। पंजाब पुलिस के जवान बगैर हेलमेट के सड़कों पर मोटरसाइकिलें दौड़ाने लगे। इसी बारे में अबू बकर शेख की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी आयद की गई है और ये पाबंदी न सिर्फ शहरियों बल्कि कानून के मुहाफ़िज़ों के लिए भी है। मगर मजाल है जो कानून के पासदार हेलमेट का इस्तेमाल करें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ये फुटेज इकट्ठी की गई है, जिस पर पुलिस एहलकारों से पूछा गया कि हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो उन्होंने कुछ इस तरह जवाब दिया। लिया नहीं है। पब्लिक के तो चलान हो रहे हैं। आप नहीं, हमारा भी हुआ है चलान, तो हुआ है। अभी आप बगैर हेलमेट के क्यों हो रहे हैं? तो अभी आज सुबह हुआ ना चलान, तो अभी ले लेंगे। अभी हेलमेट यार अभी उधर रखा था तो वहाँ से जाके इतना रिलीफ आवाम को देंगे आप? हाँ, आवाम को भी देंगे इंशाल्लाह। बाज पुलिस एहलकार तो कैमरे की आंख देखते ही भाग निकले। निकला अंदर से, हेलमेट लेने ही जा रहा हूँ। बड़े दिनों से हाई कोर्ट के ऑर्डर है। अब मैं तो छुट्टी गया हुआ था, मैं आज वापस आया हूँ, अभी जाके लेने जा रहा हूँ। शहरियों का कहना है कि गरीब आवाम के हजारों के चालान किए जाते हैं, फिर पुलिस इस कानून से बालतर क्यों है। कराची में II चंद्रीगढ़ रोड पर इमारत में लगने वाली आग 7 घंटे बाद बुझाई गई। आतिशज़दगी के बाद 5 गाड़ियां जल गईं, जबकि इमारत से 40 अफराद को फायर फाइटर्स ने बाहर निकाला। मेयर कराची वसीम अख्तर फंड्स और इख्तियारात का रोना रोते रहे। कराची में II चंद्रीगढ़ रोड पर इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड और पाक बहरिया के 9 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल की मदद से आग बुझाने में 7 घंटे लगे, जबकि इमारत में दाखिले का रास्ता न होने के बाइस मुश्किलात का सामना रहा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने जाए वकूफ पर पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमारतों में हिफाजती इक़दामात को भी मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए। फायर एग्जिट है ही नहीं पूरी बिल्डिंग में, इमरजेंसी हो जाए तो उतरेंगे कैसे? तो ये ताजरों की का काम है कि आप जिस बिल्डिंग में तिजारत कर रहे हैं उसमें फायर एग्जिट तो रखें। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना था फायर ब्रिगेड के लिए जदीद स्नॉर्कल जल्द ही तैयार कर ली जाएगी। इस बिल्डिंग की इंतजामिया की जो जिम्मेदारी है, जो इंटरनल आग बुझाने का एक निज़ाम होता है, उसको उन्होंने कितना दुरुस्त किया उसको हम देखेंगे और जिसकी जहाँ कोताही होगी उसके खिलाफ जरूर हम कार्रवाई भी करेंगे। आतिशज़दगी के बाइस ऑफिस आने वाले मुलाजमीन को इमारत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद अली, 24 न्यूज़, कराची।
पार्लियामेंट हमला केस में सदर आरिफ अलवी की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई, जबकि ईडन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में इंटरपोल ने साबिक चीफ जस्टिस के समधी और उनके 2 बेटों के रेड नोटिस जारी कर दिए हैं। हाउसिंग सोसाइटी में मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ, और ये मैं कहता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कल बात की है वो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। इंटरपोल ने ईडन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के 3 करीबी रिश्तेदारों के रेड नोटिस जारी कर दिए। मोहम्मद अमजद, मुर्तजा अमजद और मुस्तफा अमजद पर शहरियों के अरबों रुपए हथियाने का इल्जाम है। पार्लियामेंट हमला केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और अलीम खान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया, जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और शफकत महमूद की तरफ से भी इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। FIA साइबर क्राइम विंग ने सोशल मीडिया से खवातीन की तस्वीर हासिल करके ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहरियों को नौकरी का झांसा देकर रकम हथियाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अशरफ के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हैं। हाफिजाबाद में तब्दीली की अजब हवा चल पड़ी। तहरीक इंसाफ कायमे ने चौधरी शौकत अली भट्टी असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस गया और असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी पर बैठकर अहकामात जारी करता रहा। मॉडल टाउन लाहौर में गैर कानूनी कब्जों में मुलविस मंशा बम और इसके 4 बेटों के नाम ECL में डालने का हुक्म आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंशा बम को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। मंशा बम ग्रुप से तमाम अराजी वागुजार कराने और PTI से रुकने कौमी असम्बली करामत अली खोखर और रुकने पंजाब असम्बली नदीम अब्बास के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर में कब्जा माफिया मंशा बम से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत में रुकने कौमी असम्बली करामत खोखर और MP नदीम अब्बास पेश हुए। CCPO लाहौर शहजाद ने अदालत को बताया कि हमने मंशा बम की कॉल ट्रेस की मगर वो नहीं मिल सके। उम्मीद है जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने करामत खोखर से पूछा कि आप बताएं क्या रिश्ता है आपका मंशा खोखर से, जिस पर करामत खोखर ने कहा कि वो हमारी बिरादरी के हैं। करामत खोखर ने अदालत से मुआफी मांगते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि यतीमों, मस्कीनों और तारकीन वतन की जायदादों पर कब्जे कर लिए गए हैं। एक औरत को 60 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा वागुजार करा के दिया। अदालती एक्शन पर अब वजीर आला पंजाब भी इस हवाले से मुतहरिक हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो पुलिस अफसरान कब्जे वागुजार कराएं उनके तबादले कर दिए जाते हैं। अगर हमें किसी पुलिस अफसर के तबादले में बदनीति नजर आई तो खुद निमट लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर नजर आया कि वजीर आला पंजाब किसी ग्रुप की पुष्ट पनाही कर रहे हैं तो उनसे पूछेंगे। पुलिस ने अदालत को बताया कि PTI से पहले नून लीग हुकूमत की भी मंशा बम को हिमायत हासिल थी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि PTI हमारे पीछे पीछे चलती है, जो काम हम करते हैं वही हुकूमत करने लग जाती है। अदालत ने एडवोकेट एहसन भवन को अदालती मुआविन मुकर्रर करते हुए केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। और खबर यह है कि लाहौर में तजावुजात का मुकम्मल खात्मा करने के लिए जिले इंतजामिया ने अब कमर कस ली है। आज से ऑपरेशन का आगाज होगा। तजावुजात की मार्किंग मुकम्मल हो चुकी है। दुकानदारों को अज खुद तजावुजात खत्म करने की भी वार्निंग दी जा चुकी है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में 31,687 केनाल अराजी कब्जा माफिया से छुड़ाई जाएगी, जिस पर बाग पार्क और जंगलात लगा दिए जाएंगे। ऑपरेशन में मुआवनत के लिए LDA के 40 अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे कब्जा माफिया ने जामे कराची को भी नहीं बख्शा। स्टाफ कॉलोनी में मुलाजिमीन ने भैंसों के बाड़े कायम कर दिए हैं। इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके कई बाड़े मिसमार कर दिए। कब्जा माफिया ने जामियात को भी ना छोड़ा। जामिया कराची के अंदर भैंसों के बाड़े कायम कर दिए गए। इंतजामिया ने बाड़े खत्म करने के लिए मुतअद्दिद बार नोटिस दिए, लेकिन बाड़ों के मालिकान टस से मस नहीं हुए। इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करके सरकारी जमीन वागजार करा ली। जामिया कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सिक्योरिटी कैंपस के ऑफिसर डॉक्टर जुबैर की निगरानी में किया गया। डॉक्टर जुबैर के मुताबिक जामिया में नर्सरी की जमीन पर भैंसों के बाड़े किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुलाजमीन ने कायम किए। और अब रुख करेंगे रावलपिंडी का। यहाँ पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 20 दुकानों के बाहर शेड गिरा दिए गए। 2 अहातों पर कब्जा भी खाली करवा लिया गया है। तो आपको अपडेट करते चलें कि रावलपिंडी में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान, इस कार्रवाई के दौरान 20 दुकानों के बाहर शेड गिरा दिए गए और 2 अहातों पर भी कब्जा खाली करा लिया गया।
कराची में वाटर कमीशन ने शहर के मास्टर प्लान का नोटिफिकेशन 2 दिन में जारी करने की हिदायत कर दी। कमीशन सरबराह ने डायरेक्टर जनरल SBCA से कहा है कि मास्टर प्लान का नोटिफिकेशन जारी ना किया तो तौहीन अदालत होगी। जफर सोमरो की रिपोर्ट। जस्टिस रिटायर्ड अमीरानी मुस्लिम की सरबराही में वाटर कमीशन की कार्रवाई हुई। सरबराह कमीशन कराची का मास्टर प्लान ना होने पर शदीद बरहम हुए और बदकिस्मती करार दे दिया। वाटर कमीशन ने मास्टर प्लान का नोटिफिकेशन 2 दिन में जारी करने की हिदायत कर दी। DG SBCA ने बताया कि अब तक 5 मास्टर प्लान बन चुके और 2007 से मास्टर प्लान में तौसी की जा रही है। जस्टिस रिटायर्ड अमीरानी मुस्लिम ने सनती प्लाटों को कमर्शियल मकासद में तब्दील करने से मुतालिक पॉलिसी बनाने की हिदायत की, जबकि SBCA ने सनती प्लाटों को कमर्शियल इस्तेमाल की मंजूरी से रोक दिया। वाटर कमीशन ने कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। और खबर यह है कि जेरे जमीन पानी जाया करने पर सजा। अंडरग्राउंड वाटर पॉलिसी का बिल तैयार करके पंजाब की काबीना कमेटी को इरसाल कर दिया गया है। बारिश का पानी जखीरा करने के लिए कुएं बनाने का फैसला किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में प्रोविंशियल वाटर कंजर्वेशन कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी सर्विस स्टेशन और हाउसिंग सोसाइटीज में पानी का इस्तेमाल रेगुलेट करने की सिफारिशात मुरतब करेगी। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी की टक शॉप से खारदार तारें काटकर 3 लाख रुपए मालियत का सामान चोरी कर लिया गया। सद्दाम मांगट से मजीद बात करेंगे। सद्दाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पुलिस का गश्त भी इंतहाई कम है। ताहम जो इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं वो भी नामुकम्मल दिखाई देते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी की जो टक शॉप है वहाँ पर 3 लाख से ज़ायद मालियत का सामान जो है वो चोरी किया गया है। इस सामान में मोबाइल कार्ड, दूध के डिब्बे और मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया भी शामिल है। चोर खारदार तार और 3 को काट कर शाम में दाखिल हुए और इससे पहले भी 4 मरतबा यहीं पर इसी तरह की चोरी की वारदातें हो चुकी है। लेकिन ना तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम उठाए गए और ना ही इस्लामाबाद पुलिस ताहाल इन चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकी है। जी बहुत शुक्रिया सद्दाम मांगट आपका। खरीदारी का मैकेनिज्म नहीं बन सका। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अद्वियात खरीदारी से हाथ खड़े कर दिए। रवा माली साल में टीचिंग अस्पतालों को खुद ही अद्वियात खरीदने की हिदायत की गई है। पिछले 2 बरस के दौरान टीचिंग अस्पतालों ने प्राइमरी हेल्थ की प्री क्वालिफिकेशन पर अद्वियात खरीदी थी। आपको बताते चलें कि खरीदारी का मैकेनिज्म ताहाल नहीं बन सका और इस हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अद्वियात खरीदारी से हाथ खड़े कर दिए हैं। रवा माली साल की अगर बात की जाए तो रवा माली साल में टीचिंग अस्पतालों को खुद ही अद्वियात खरीदने की हिदायत जारी हुई। पिछले 2 बरस के दौरान टीचिंग अस्पतालों ने प्राइमरी हेल्थ की प्री क्वालिफिकेशन पर अद्वियात खरीदी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अवामी इश्यूज पर भरपूर ऑपोजिशन करेंगे। चेयरमैन PAC ऑपोजिशन से ना लगाना हुकूमत की बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। कहते हैं ऑपोजिशन को PAC की चेयरमैनशिप न मिलने पर ऐवान के अंदर एहतजाज होगा। वो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली और सेनेट की पार्लिमानी पार्टी से खिताब कर रहे थे। तरीके इंसाफ की हुकूमत है और लग रहा है कि तरीके इंसाफ अकाउंटेबिलिटी से और ट्रांसपेरेंसी से भाग रही है। ये जो पॉइंट उठाते हैं कि हम ऑडिटिंग पिछली हुकूमत के कर रहे हैं वो तो हम सिर्फ 1 साल के करेंगे। उसके बाद तो PTI हुकूमत का ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। तो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। मैं समझता हूँ कि PTI जिसका नाम भी तरीके इंसाफ है वो अकाउंटेबिलिटी से और ट्रांसपेरेंसी से नहीं बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस स्टांस पर हम कायम हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन के साथ। और अहम खबर है कि कल्लात के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए मासूम धमाके में मुलविस 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। दहशतगर्द दरगाह शाहनौरानी पर हमले में भी मुलविस थे। ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। कल्लात के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है और मस्तूम धमाके में मुलविस 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन दहशतगर्दों की बात की जाए तो ये दहशतगर्द दरगाह शाहनौरानी पर हमले में मुलविस थे।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत 204वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क में देर पाम और इस्तेहकाम कायम करने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी रखने का फैसला किया गया। इसी बारे में रावलपिंडी से ताहिर राठौर की रिपोर्ट देखते हैं। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में GHQ में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई तस्वीराती सूरत हाल के तनाजर में मुल्क की सलामती का जायजा लिया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क में देरपा अमन और इस्तेहकाम के क़याम तक ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत इंसदादे दहशत गर्दी मुहिम जारी रखने का फैसला किया गया है। ISPR के DG मेजर जनरल आसफ गफूर के मुताबिक पाक फौज की आला क़यादत ने योम दिफा और योम शोहदा पर पूरी कौम की जानब से शोहदा को खराजे अकीदत पेश करने पर शुक्रिया अदा किया। मरमुल के दौरान सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस खुसूसन खुफिया एजेंसियों के किरदार को सराहा गया। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री, पाक अफगान सरहद और सिक्योरिटी से मुतल्लिक दीगर अमूर पर भी कोर कमांडर्स को मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। ताहिर राठौर, 24 न्यूज, रावलपिंडी। पाकिस्तान में मौजूद चीनी सफीर का कहना है कि चीन CPEC के सिर्फ उन्हीं मंसूबों को आगे बढ़ाएगा जो पाकिस्तान चाहता है और जिनमें पाकिस्तान की रजामंदी शामिल होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान ही का मुआशरा है। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर याओ जंग का कहना है कि चीन पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे में तब्दीलियों के लिए तैयार है और इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत के एजेंडे पर अमल किया जाएगा। गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू देते हुए चीनी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान से मुशावरत के साथ रोड मैप तैयार किए जाने की जरूरत है। बीजिंग सिर्फ सूबों को आगे बढ़ाएगा जो पाकिस्तान चाहता है, जिनमें पाकिस्तान की रजामंदी शामिल होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान ही का मुआशरा है। चीनी सफीर ने मजीद कहा कि बीजिंग अपनी कंपनियों को सरमायाकारी के लिए आमादा करेगा। इस मंसूबे के लिए बूट की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, जिसका मतलब है कि सरमायाकारी या कंपनी खुद पैसे लगाकर प्रोजेक्ट बनाएगी और मंसूबा ऑपरेशनल होने पर आमदन से अपना सरमाया वापस हासिल कर सकेगी, जिसके बाद मंसूबा हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत होगा। पाकिस्तान की नई हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के बाद CPEC को रिव्यू करने का बयान जारी किया था, जिसके बाद इस मंसूबे के हवाले से सफीर का ये पहला पॉलिसी बयान मंजर आम पर आया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 3 माह के लिए उधार पर तेल मांग लिया। गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने की पेशकश भी कर दी। वकास अजीम की रिपोर्ट। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी हैं, जिसके दौरान बताया गया कि पाकिस्तान को रोजाना 2 लाख बैरल तेल की जरूरत है, जबकि इस वक्त पाकिस्तानी ऑयल रिफाइनरीज 1 माह के उधार पर सऊदी अरब से तेल खरीद रही हैं। मुज़ाकरात में सऊदी अरब से दरख्वास्त की गई है कि 3 माह के लिए पाकिस्तान को $2 अरब का तेल उधार पर दे। पाकिस्तानी वफ्द ने सऊदी अरब को गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने की पेशकश भी की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने का जायजा लिया गया। मुज़ाकरात में बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के मंसूबों में सरमायाकारी पर भी बातचीत हुई।